मैं आपको देखना चाहता हूं भगवान, आप एक बार मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, मैंने आपका बहुत इंतजार किया है। जब ये बात भीष्म पितामह ने कही, भगवान प्रसन्न हो गए बंधुओं, और झट सिरहाने से हटकर भीष्म पितामह के सामने भगवान आकर खड़े हो गए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भीष्म पितामह को साक्षात भगवान का दर्शन होने लगा। अद्भुत झांकी है प्रभु की। जब भीष्म पितामह ने भगवान को देखा, बहुत गदगद होने लगे हैं। सोच रहे हैं कि मैं उठकर भगवान को प्रणाम करूं, दोनों हाथ भगवान के सामने जोड़ूं, लेकिन चाह कर भी हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हाथों में भी तीर लगे हुए हैं, हिल भी नहीं सकते हैं। असाध्य रोग हो चुका है भीष्म पितामह को। संसार का कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर अब इनको ठीक नहीं कर सकता है। असाध्य रोग है। देखो, वैसे भी बंधुओं, संसार का कितना बड़ा भी डॉक्टर क्यों ना हो, कितना बड़ा भी नीम हकीम वैद्य क्यों ना हो, एक दिन तो ऐसा आता ही है कि उस डॉक्टर को भी कहना ही पड़ता है कि भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो भगवान पर ही भरोसा रखो। चाहे कितना बड़ा भी डॉक्टर क्यों ना हो, एक दिन ऐसा आएगा ही, उसको हाथ खड़े करने पड़ेंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो भगवान पर भरोसा करो। लेकिन डॉक्टर के कहने पर यदि भगवान पर भरोसा किया तो फिर क्या किया? यदि भरोसा ही करना है तो फिर पहले से ही बांके बिहारी पर भरोसा करो ना, डॉक्टर के कहने पर क्यों करते हो? प्रेम से कहो श्री राधे। हमारा भरोसा केवल प्रभु में हो जाए, भगवान में हो जाए। बचाने यदि कोई आएगा तो भगवान ही आएंगे बंधु। तभी तो मीराबाई ने यही बात कही कि बाबुल वैद बुलाइया। मीराबाई को दिखाने के लिए पिता ने वैद्य बुलाए कि थोड़ा देखो मेरी बेटी को, न जाने क्या हो गया है, पागलों की तरह बातें करती है, अकेले में बैठी रहती है, न जाने क्या गाती है, न जाने क्या बड़बड़ाती है। वैद्य बुलाए गए थे मीराबाई को दिखाने के लिए कि बाबुल वैद बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह। बाबुल वैद बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह। मूरख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे मां। बाबुल ने वैद तो बुला दिया, लेकिन ये वैद तो मेरा हाथ देखता है। मीराबाई कहती हैं कि हाथ देखने से काम नहीं चलेगा, दर्द तो दिल में है। प्रेम से कहो श्री राधे। और ये मेरा हाथ देख रहा है कि जा बैदा घर आपने, ओ जा बैदा घर आपने, तुम्हारो नाम न ले। ओ जा बैदा घर आपने, तुम्हारो नाम न ले। मैं तो दाझी बिरह की, तू औषधि काहे को दे। अरे बैदा, तू काहे की दवाई मुझे दे रहा है? किस बात की औषधि दे रहा है? मैं तो भगवान के विरह में जल रही हूं, तू मेरा इलाज नहीं कर सकता है। ऐसा ही असाध्य रोग भीष्म पितामह को हो गया है। अब कोई संसार का वैद्य, कोई डॉक्टर इनको ठीक नहीं कर सकता है। भगवान सामने खड़े हुए हैं, प्रणाम भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह बोले कोई बात नहीं, आज मेरा कोई भी अंग साथ नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी ये वाणी तो साथ दे रही है। मैं बोल तो सकता हूं, चाहे हाथों से प्रणाम नहीं कर सकता तो क्या हो गया, लेकिन मैं वाणी से भगवान का गुणगान तो कर सकता हूं। तो भीष्म पितामह ने बंधुओं बहुत सुंदर स्तुति भागवत ने की है भगवान की। और देखो, भीष्म पितामह की स्तुति में 11 श्लोक हैं। 11 श्लोक क्यों हैं?
क्योंकि जिस दिन भगवान कृष्ण की स्तुति भीष्म पितामह कर रहे थे, उस दिन एकादशी का ही दिन था। और ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आज भी एकादशी का ही दिन है। प्रेम से कहो श्री राधे। उस दिन भी एकादशी थी, आज भी एकादशी है। भीष्म पितामह की स्तुति में भी 11 श्लोक हैं, 11 यानी एकादश। और बहुत सुंदर पुष्पताग्रह छंद में भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह बहुत सुंदर स्तुति गा रहे हैं। भगवान को कहते हैं कि प्रभु इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, हे भगवान अब मेरे जीवन की इति होने वाली है। इति का अर्थ होता है समाप्ति। इति शब्द समाप्तिवाचक। हे प्रभु अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है, लेकिन मेरी इति हो, मैं मरूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो। प्रेम से कहो श्री राधे। मति यानी बुद्धि, संस्कृत में बुद्धि को मति कहते हैं। तो मानो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बुद्धि से शादी कर लो। क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे डर है इस बात का कि कहीं अंतिम समय मेरी बुद्धि आपसे हटकर कहीं संसार में न लग जाए, और आप यदि इससे शादी कर लोगे तो फिर ये बुद्धि कहां जा सकती है, फिर तो हमेशा के लिए आपके चरणों में ही लगी रहेगी। प्रभु मुझे आपसे ज्यादा सुंदर कोई दूल्हा भी तो संसार में नहीं मिला आज तक। आप कितने सुंदर हो। क्योंकि जब हम बेटी की शादी करते हैं तो 2 बातें देखी जाती हैं ना, घर देखा जाता है और वर देखा जाता है। दोनों अच्छे मिलते हैं तो हम बेटी का विवाह करते हैं। तो मानो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि प्रभु आपके जैसा न तो कोई वर हो सकता है और न आपके जैसा किसी का घर हो सकता है। आप बहुत सुंदर हो। एक श्लोक में प्रभु के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। कहते हैं कि भगवान त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपका रूप कितना सुंदर है प्रभु। तीनों लोकों में आपके जैसा कोई सुंदर नहीं हो सकता, आप इतने सुंदर हो। देखो हमारे प्रभु का एक नाम है, आपने सुना होगा, श्याम सुंदर। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान का एक नाम है श्याम सुंदर। वो श्याम भी हैं और सुंदर भी हैं। संसार में तो जो गोरा होता है हम उसको कहते हैं कि ये बड़ा सुंदर है, लेकिन हमारे बांके बिहारी श्याम भी हैं और सुंदर भी हैं। तमाल वर्णम, जैसे तमाल का पेड़ होता है ना, उसका जो रंग होता है वैसा ही भगवान का वर्ण है, रंग है, तमाल वर्णम। एक बार किसी ने हमारे वृंदावन में बांके बिहारी को पूछा, कहा कि प्रभु आप इतने काले क्यों हो गए? क्या आपकी मैया आपको ठीक से स्नान नहीं कराती? इतने काले कब से हो गए आप? तो बांके बिहारी ने कहा, मैं काला नहीं हूं, मैं तो बड़ा सुंदर हूं। बोले प्रभु देखने में तो आप काले लगते हो एकदम। भगवान कहते हैं कि मैं काला नहीं हूं, मैं काला हो गया हूं। कैसे? बोले जब भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आता है ना, तो मेरा ये स्वभाव है कि एक बार जो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उसके पापों को मैं ले लेता हूं। तो भक्तों के पापों को लेते लेते मैं काला हो गया हूं, वैसे मैं काला नहीं हूं। प्रेम से कहो श्री राधे।
बांके बिहारी तो बड़े सुंदर हैं, श्याम भी हैं और सुंदर भी हैं प्रभु। भीष्म पितामह बोले कि भगवान आपसे ज्यादा सुंदर मुझे और कोई संसार में नहीं मिला आज तक, आप तो अद्भुत हो। एक श्लोक में थोड़ा भगवान से कुछ निवेदन कर रहे हैं भीष्म पितामह। कहते हैं कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम व्रतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो व्ययाचलद्गुर हरिरीव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। कहते हैं कि प्रभु आपको वो दिन याद है? भगवान ने पूछा कि बाबा कौन सा दिन? बोले प्रभु याद करो वो दिन जब आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। भगवान बोले कि बाबा मुझे तो कुछ याद नहीं आता, कौन सी प्रतिज्ञा, कौन सा दिन, थोड़ा याद तो करो। तो भीष्म पितामह याद करा रहे हैं कि प्रभु क्या आप भूल गए? महाभारत युद्ध से पहले आपने एक प्रतिज्ञा ली थी। आपने कहा था कि मैं इस महाभारत युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। देखो युद्ध से पूर्व अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों अर्जुन पर क्यों? याद रखना, जो चरणों में बैठता है कृपा की दृष्टि उस पर ही होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। कभी भी भगवान के पास जाओ, किसी संत के पास, महापुरुष के पास जाओ, हमेशा चरणों में जाकर बैठना, बगल में नहीं कभी। जो चरणों में बैठता है उस पर ही कृपा की दृष्टि पड़ती है। तो अर्जुन को भगवान ने देखा, भगवान उठकर बैठे, पूछा अर्जुन तुम कब आए? तो पीछे से दुर्योधन बोला कि प्रभु पहले मैं आया हूं। अर्जुन पीछे आया। भगवान ने कहा अच्छा आप भी आए हो? कहो दुर्योधन कैसे आप आए? बोले प्रभु आप तो सब जानते हो, आपसे क्या छुपा है, हम दोनों ही युद्ध में आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। अब आप बताइए आप किसकी ओर से युद्ध लड़ोगे? तो भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, युद्ध तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, ये मेरी पहली शर्त है। मैंने संकल्प लिया है कि महाभारत युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। हां मैं अपनी सेना जरूर दे सकता हूं। एक ओर मेरी नारायणी सेना है जिसको चाहिए ले जाओ, और दूसरी ओर अकेला मैं हूं और वो भी हथियार नहीं उठाऊंगा। अब आप में से जिसको जो चाहिए ले जाओ। दुर्योधन ने मन में सोचा कि मैं कृष्ण को लेकर क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो युद्ध लड़ना है, कृष्ण को बिठाकर आरती तो उतारनी नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो हथियार भी नहीं उठाएंगे। तो कह दिया कि प्रभु मैं तो आपकी सेना लेकर जाऊंगा, मुझे आप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि हम तो जानते थे दुर्योधन, ले जाओ हमारी सेना। दे दी। अब अर्जुन को पूछा अर्जुन तुमको क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा कि प्रभु आज दुर्योधन ने तो मेरे मन की बात कर दी, मैं तो सेना चाहता भी नहीं था, मैं तो केवल आपको चाहता था, मैं आपको लेकर जाऊंगा। भगवान बोले अर्जुन तूने ये क्या मांग लिया? अरे मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि भैया मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो फिर तू क्या करेगा मुझे लेकर? अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपसे हथियार उठवाता भी कौन है, हथियार नहीं उठवाना मुझे, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे रथ की डोर संभाल लेना बस। हथियार नहीं उठवाना आपसे, आप बस मेरे रथ की बागडोर संभाल लेना प्रभु, क्योंकि जब आप मेरे सारथी बन जाओगे, जब आप मेरा रथ चलाओगे तो याद रखना आगे आप होंगे, पीछे मैं होऊंगा। हाँ क्योंकि आप सारथी हो, सारथी आगे होता है, तो उस रथ पर आगे आप बैठे होंगे प्रभु और पीछे मैं होऊंगा। और यह भी याद रखना कि उस युद्ध में यदि हार होगी तो आपकी और जीत होगी तो भक्त अर्जुन की होगी। भगवान मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन यदि ऐसी बात है तो फिर मैं तेरा रथ चलाऊंगा, कोई तुझे हरा नहीं सकता। तो प्रभु ने अर्जुन का रथ चलाया। परंतु जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया और युद्ध को 9 दिन हो गए थे और अभी तक पांडव पक्ष में से किसी भी वीर की मृत्यु नहीं हुई थी, तो दुर्योधन आया भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह सेनापति है। दुर्योधन ने आकर कहा कि बाबा मुझे ऐसा लगता है कि आज ही मुझे घोषणा कर देनी चाहिए
कि पांडव जीत गए हैं और मैं हार गया हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन, अभी अभी तो युद्ध शुरू हुआ, 9 ही दिन तो निकले हैं, अभी से तू क्यों फैसला लेता है, युद्ध लड़। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, मैं समझ गया हूं कि आप अंदर से पांडवों से प्यार करते हो, आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, तभी तो 9 दिन हो गए, अभी तक पांडवों में से कोई भी नहीं मरा, क्योंकि आप चाहते नहीं हो मारना। और जब आप ही नहीं चाहते तो फिर मेरी तो हार पक्की है, तो मैं कल हारूं, इससे अच्छा कि मैं आज ही कह दूं कि मैं हार गया। ये बात जब भीष्म पितामह ने सुनी तो बोले कि नहीं नहीं दुर्योधन, अभी तू नहीं जानता, मैं तो इन पांडवों को बहुत मारना चाहता हूं, खूब इनको हराना चाहता हूं, खूब मारना चाहता हूं, लेकिन जब जब पांडवों को मारने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, बोले तब तब ये टेढ़ी टांग वाला बीच में आ जाता, ये किसी को मरने नहीं देगा, जब तक कृष्ण है पांडवों की ओर कोई नहीं मर सकता। ये बात जब सुनी तो दुर्योधन ने कहा कि बाबा, यदि ऐसी बात है तो आप भी तो अखंड ब्रह्मचारी हो। देखो, भीष्म का अर्थ होता है भीषयति काम शत्रुम इति भीष्मः, जिसके आगे काम रूपी शत्रु भयभीत रहे, जिन्होंने सारी कामनाओं को जीत रखा है, जो परम जितेंद्रिय हैं, ऐसे भीष्म पितामह जिन्होंने जीवन पर्यंत विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दुर्योधन ने कहा कि बाबा, एक बार आप प्रतिज्ञा करके तो देखो, आपकी प्रतिज्ञा के आगे तो कृष्ण को भी झुकना पड़ेगा, आप संकल्प तो लो। अब दुर्योधन ने थोड़ा उकसा दिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कोई खूब बड़ाई कर दे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, अरे आप क्या नहीं कर सकते, तो लोग एकदम ताव में आ जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर हम ये करके दिखाएंगे। तो यहां भी यही चाल चली, दुर्योधन ने एकदम चढ़ा दिया भीष्म पितामह को और क्रोध आ गया, कह दिया कि दुर्योधन, यदि ऐसी बात है तो आज मैंने भी संकल्प कर लिया है कि कल या तो मैं पांडवों को मार डालूंगा, नहीं तो कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा, नहीं तो कल पांडवों में से कोई नहीं बचेगा। प्रतिज्ञा हो गई। अब तो महाराज दुर्योधन ने खूब बाजे बजवा दिया, क्योंकि अब जानता है दुर्योधन कि अब मेरी जीत पक्की है, भीष्म प्रतिज्ञा हो चुकी है, अब कोई इस प्रतिज्ञा को टाल नहीं सकता है। बड़ा प्रसन्न हो रहा है दुर्योधन। लेकिन उधर जब भगवान के कानों में ये खबर पड़ी तो भगवान मन में सोचने लगे कि अच्छा, आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन क्या उनको मेरी प्रतिज्ञा नहीं पता? न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भी तो एक संकल्प है कि मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं कर सकता है। भगवान ने विलंब नहीं किया, उसी समय प्रभु सीधे द्रौपदी के पास गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। द्रौपदी के पास जाकर भगवान ने कहा कि देख बहन, मुझे लगता है कि आज तू विधवा हो गई है। अब द्रौपदी ने जब ये बात सुनी, द्रौपदी बोली कि भैया, आपकी बहन और विधवा हो जाए ये चिंता मैं क्यों करूं, ये चिंता तो आपको करनी चाहिए ना, आप आकर मेरे से कह रहे हो, अरे आप चिंता करो। देखो कितना विश्वास है द्रौपदी को भगवान पर। आज यदि किसी माता, किसी बहन से ये बात बोल दी जाए कि तू विधवा हो गई है, तो उस पर क्या बीतेगी, इसको वही समझ सकती है। लेकिन द्रौपदी ने ये शब्द सुना तो हंसने लगी और बोली कि भैया मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप जब तक हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी मेरे पतियों को नहीं मार सकता। कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जब तक भगवान रक्षा करने के लिए खड़े हैं तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द्रौपदी ने जब ये बात कही तो भगवान बोले कि बहन, अब बातें करने का टाइम नहीं है, हमको बहुत काम करना है, क्योंकि आज भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा हुई है। इस प्रतिज्ञा को टालना बड़ा मुश्किल है। बहन तुम अभी मेरे साथ चलो। अब देखो उस समय
अमृत बेला हो रही थी, सुबह के 4 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था। सुबह के 4 बजे भगवान द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर की ओर चल दिए हैं। रास्ते में द्रौपदी की चप्पल आवाज करने लगी। भगवान बोले कि बहन, अब हम कौरवों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तुम अपनी चप्पल उतार दो। यदि अंधेरे में चप्पलों की आवाज किसी सैनिक ने सुन ली तो ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कहीं तीर न छोड़ दे। द्रौपदी ने तुरंत चप्पल उतार दी और भगवान ने अपनी बहन की चप्पल अपने हाथों में उठा ली है। कितने दयालु हैं प्रभु, चप्पलों को हाथ में लेकर पीछे पीछे द्रौपदी के चल रहे हैं। जब भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुंचे हैं, जब देखा, सेवक ने पूछा कि आप कौन हैं दोनों। भगवान ने बताया कि देखो, ये पांडवों की पत्नी है, महारानी द्रौपदी हैं। आज ये बाबा का दर्शन करने आई हैं, आप इनको अंदर जाने दो। उस सेवक ने जब गौर से देखा तो पहचान गया कि ये तो महारानी जी हैं, जाइए आप दर्शन करिए। अब उसने भगवान को पूछा कि ये तो बताओ कि आप कौन हो। इनको तो मैं पहचान गया, लेकिन आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो। भगवान बोले कि ये तो काम बन गया, क्योंकि रात भी काली है और हम भी काले हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इसने हमको पहचाना नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। भगवान बोले कि भैया मैं कौन हूं, मैं तो महारानी जी का एक छोटा सा नौकर हूं। ये अकेले कैसे आती, तो एक नौकर को साथ में लेकर आ गई हैं। अरे मेरे बाके बिहारी पर भरोसा तो करके देखो भैया, वो तो सबके नौकर भी बनने को तैयार है। और क्या लोगे भगवान से, हाँ, वो नौकर भी बनने को तैयार है आपके। सेवक ने कहा कि अच्छा आप इनके नौकर हैं तो आप अंदर नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए। भगवान बोले कि हमारा अंदर जाने का कोई काम भी नहीं है, हम बाहर ही अच्छे हैं। भगवान ने द्रौपदी के कान में सब कह दिया कि अंदर जाकर क्या करना है। अब द्रौपदी अंदर चली गई और भगवान एक पेड़ के नीचे काली कामर ओढ़कर प्रभु सो गए। द्रौपदी अंदर गई हैं। भीष्म पितामह अपने पलंग पर बैठे बैठे हाथ में माला लेकर जप कर रहे हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं। देखो, इसी समय रोज दुर्योधन की पत्नी, जिसका नाम है भानुमति, ये रोज भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने आया करती थी, इसी अमृत बेला में। और उसी अमृत बेला में भगवान द्रौपदी को लेकर पहुंच गए। अब द्रौपदी अंदर गई, बाबा को बैठे हुए देखा पलंग पर, तुरंत चरणों में सिर रख के प्रणाम किया और कहा कि बाबा प्रणाम। जो सुना तो भीष्म पितामह को लगा कि शायद दुर्योधन की पत्नी भानुमति आ गई है। जो सुना बाबा प्रणाम, तो प्रणाम सुनते ही भीष्म पितामह के दोनों हाथ उठ गए और मुख से आशीर्वाद निकल पड़ा कि बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जो आशीर्वाद दिया। द्रौपदी बोली कि बाबा लगता है आप नींद में हो। अरे आंखें खोलो तो सही, कल तो आपने कहा कि आप मेरे पतियों को मार डालोगे और अब आप कहते हो अखंड सौभाग्यवती भव। जो सुना कि ये तो द्रौपदी की आवाज है, तो सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई। प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई। भीष्म पितामह हड़बड़ाकर पलंग से नीचे उतर कर खड़े हो गए और बोले कि बेटी, तू इतना सुबह सुबह, अभी तो अंधेरा हो रहा है, तू कैसे आ गई मेरे द्वार तक। द्रौपदी ने कहा कि बाबा मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरे साथ भगवान भी आए हैं। अच्छा, कहां है भगवान? बोले आपके सेवक ने अंदर नहीं आने दिया। दौड़ते दौड़ते बाहर आए। भीष्म पितामह सेवक को पूछा कि क्या यहां भगवान आए थे? सेवक ने कहा कि महाराज क्षमा करो, यहां भगवान तो नहीं आए, लेकिन द्रौपदी जी के साथ उनका एक काला काला नौकर आया था और वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको अंदर नहीं जाने दिया। देखो सामने पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। जो दूर से देखा काली कामर ओढ़ के कोई सो रहा है, समझ गए कि ये तो मेरे कृष्ण हैं। भीष्म पितामह दौड़ते दौड़ते गए, काली कामर को भगवान के ऊपर से हटाया तो क्या देखते हैं कि भगवान जब लेटे हुए हैं तो द्रौपदी की चप्पल तकिया बन के सिरहाने से लगी हुई है। यह दृश्य देखते ही भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले कि प्रभु आज मैं क्या देख रहा हूं।
द्रौपदी की चप्पलों को आप तकिया बनाकर सिराने से लगाए हुए सो रहे हो। भगवान, जिस भक्त की चप्पल को आप अपने सिर पर धारण कर लो, दुनिया में ऐसा कौन है जो उस भक्त का बाल बांका कर सके, उसको मार सके।